बिना धर्मांतरण के सचिन से शादी कर सकती है सीमा हैदर। जानिए क्या कहता है भारत का संविधान। सीमा हैदर के खिलाफ हो सकती है कानूनी कार्रवाई या मिलेगी भारत की नागरिकता। अवैध रूप से भारत में प्रवेश करने वाले पाकिस्तानी नागरिकों के बारे में क्या कहता है भारत का कानून। इन दिनों भारत में पाकिस्तानी नागरिक सीमा हैदर का मामला चर्चा में, जो अपने 4 बच्चों के साथ अवैध तरीके से भारत आई। हाल ही में पुलिस ने उसे और उसके प्रेमी सचिन को गिरफ्तार किया, लेकिन अदालत ने उन दोनों को सशर्त जमानत पर रिहा कर। पुलिस और एजेंसियां सीमा के मामले में छानबीन कर रही। भारतीय कानून के अनुसार सीमा हैदर को अवैध प्रवासी माना जाएगा, लेकिन वो धर्म परिवर्तन के बिना विशेष विवाह अधिनियम के तहत सचिन से शादी कर सकती है। भारत में सीमा हैदर को अवैध प्रवासी माना जाएगा। अवैध प्रवासी वो विदेशी होता है जो पासपोर्ट और वीजा जैसे वैध यात्रा दस्तावेजों के बिना देश में प्रवेश करता है या वैध दस्तावेजों के साथ प्रवेश करता है, लेकिन अनुमति समय अवधि से अधिक समय तक रहता है। अवैध प्रवासियों को भारतीय नागरिकता नहीं मिलती। ऐसा करना प्रतिबंधित है। विदेशी अधिनियम 1946 और पासपोर्ट भारत में प्रवेश अधिनियम 1920 के तहत अवैध प्रवासियों को कैद या निर्वासित किया जा सकता है। 1946 और 1920 अधिनियम केंद्र सरकार को भारत के भीतर विदेशियों के प्रवेश, निकास और निवास को विनियमित करने का अधिकार होता है। 2015 और 2016 में केंद्र सरकार ने अवैध प्रवासियों के कुछ समूह को 1946 और 1920 अधिनियमों के प्रावधानों से छूट देते हुए 2 अधिसूचनाएं जारी की कि ये समूह अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए सिख, हिंदू, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई हैं, जो 31 दिसंबर 2014 या उससे पहले भारत आए थे। इसका अर्थ यह है कि अवैध प्रवासी समूह वैध दस्तावेजों के बिना भारत में होने के कारण न तो निर्वासित होंगे और न ही कैद होंगे। हालांकि सीमा हैदर इनमें से किसी भी श्रेणी में नहीं आती। अदालत की पूर्व अनुमति के बिना देश नहीं छोड़ सकते। अगर उनके पते में कोई परिवर्तन हो तो उसकी सूचना अदालत को देनी होगी। 2 स्थानीय जमानतदार और 30,000 रुपए के 2 निजी बॉन्ड जमा करने होंगे। मुस्लिम धर्म से हिंदू धर्म में धर्मांतरण करने के लिए सीमा को अपने नजदीकी आर्य समाज मंदिर में जाना होगा और हिंदू धर्म को अपनाने की इच्छा व्यक्त करनी होगी। संबंधित अनुष्ठानों के बाद आर्य समाज मंदिर सीमा को धर्म परिवर्तन प्रमाण पत्र दे सकता है, जिसका अर्थ होगा कि उसने आधिकारिक तौर पर हिंदू धर्म अपना लिया। इस धर्मांतरण प्रमाण पत्र को सरकारी गजट में सूचना के लिए आवेदन पत्र के साथ जोड़ना आवश्यक होता है। धर्मांतरण आवेदन की तैयारी में लगभग 15 से 20 दिन का वक्त लगेगा। एक बार आवेदन जमा हो जाने के बाद प्रकाशन जारी होने में 45 से 60 व्यावसायिक दिनों के बीच का समय लगता है। इसके अलावा आवेदक को स्थिति की जांच के लिए बार-बार गजट प्रकाशन के कार्यालय जाना पड़ता है। अगर प्रकाशन नियंत्रक को आवेदन या अनुरोध अस्पष्ट, अधूरा, भ्रामक या गैर कानूनी लगता है तो वो आवेदन को अस्वीकार करने के लिए स्वतंत्र है। पहचान का प्रमाण, पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट या आधार कार्ड या वोटर आईडी, पते का प्रमाण, आधार कार्ड या राशन कार्ड या बिजली का बिल, फोटो प्रमाण, एक पासपोर्ट साइज फोटो, आवेदन पत्र, पुराने और नए धर्म, पुराने नाम, वर्तमान पता, संपर्क विवरण और धर्म परिवर्तन के कारण के सभी विवरण के साथ विधिवत हस्ताक्षरित आवेदन पत्र। अगर सीमा ने आधिकारिक तौर पर हिंदू धर्म नहीं अपनाया तो वो विशेष विवाह अधिनियम के तहत अपने साथी यानी सचिन से शादी कर सकती है, क्योंकि एक अंतर धार्मिक विवाह है और सीमा भारतीय नागरिक नहीं है। यदि सीमा ने आधिकारिक तौर पर हिंदू धर्म अपना लिया है तो वो हिंदू विवाह अधिनियम के तहत अपने नए नाम और पहचान के तहत अपने साथी यानी सचिन से शादी कर सकती है, जिसका उसने धर्म परिवर्तन के बाद दावा किया है। अगर कोई पाकिस्तानी नागरिक जाली दस्तावेजों के साथ अवैध रूप से भारत में प्रवेश करता है तो कई भारतीय कानून और नियम लागू होते हैं। इनमें से कुछ प्रमुख हैं। पहला, विदेशी अधिनियम 1946। ये अधिनियम भारत में विदेशियों के प्रवेश, उपस्थिति और प्रस्थान को नियंत्रित करता है। ये सरकार को विदेशियों के प्रवेश और निवास और उन शर्तों के संबंध में नियम बनाने का अधिकार देता है जिनके तहत उन्हें निर्वासित किया जा सकता है। दूसरा, पासपोर्ट भारत में प्रवेश अधिनियम 1920। ये अधिनियम भारत में व्यक्तियों के प्रवेश के विनियमन से संबंधित है। ये पासपोर्ट जैसे वैध यात्रा दस्तावेजों की आवश्यकताओं को निर्दिष्ट करता है और अवैध प्रवेश या जाली दस्तावेजों के उपयोग के लिए जुर्माना लगाता है। इमिग्रेशन कैरियर्स लायबिलिटी अधिनियम 2000। यह अधिनियम हवाई जहाज या परिवहन कंपनियों जैसे कैरियर्स को वैध यात्रा दस्तावेजों के बिना विदेशी नागरिकों को भारत में लाने के लिए जिम्मेदार ठहराता है। यह इमिग्रेशन कानून और विनियमों का पालन न करने वाले कैरियर्स पर जुर्माना लगाता है। भारतीय दंड संहिता आईपीसी में जालसाजी, धोखाधड़ी और अन्य आपराधिक अपराधों से संबंधित प्रावधान है। यदि कोई पाकिस्तानी नागरिक जाली दस्तावेजों के साथ भारत में प्रवेश करता है तो उस पर आईपीसी की संबंधित धाराओं में, जैसे कि धारा 463 जालसाजी या धारा 420 धोखाधड़ी और बेईमानी के तहत आरोप लगाया जा सकता है।
पासपोर्ट अधिनियम 1967। यह अधिनियम भारत में पासपोर्ट जारी करने और उसके उपयोग को नियंत्रित करता है। अगर किसी पाकिस्तानी नागरिक के पास जाली या धोखाधड़ी वाला पासपोर्ट है तो उन्हें इस अधिनियम के तहत कानूनी नतीजे भुगतने पड़ सकते हैं। विदेशी आदेश 1948। यह आदेश प्रशासनिक अधिकारियों को अवैध दस्तावेजों के बिना या वीजा शर्तों का उल्लंघन करके भारत में प्रवेश करने वाले या रहने वाले विदेशियों के खिलाफ गिरफ्तारी, निर्वासन या आवश्यक कार्रवाई करने का अधिकार प्रदान करता है। यह ध्यान रखना जरूरी है कि हर मामले की विशेषताएं, कारण और कानून प्रवर्तन प्राधिकरणों और संबंधित अधिकारियों के विवेक और प्रमाण के आधार पर कार्रवाई और कानूनी नतीजे अलग अलग हो सकते हैं।